जय हिंद दोस्तों। फाइनली उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग में परिचालक कंडक्टर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी 120 पदों के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सबसे मुख्य बात कि क्या आपको इस वैकेंसी में अप्लीकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी ये वैकेंसी आती है तो आप लोग जानकारी के अभाव में इसमें अप्लाई तो कर देते हैं, कई बार आपका सिलेक्शन भी हो जाता है मगर फिर बाद में आप पछताते हैं। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाया जा सके और जो इस वैकेंसी का सही आईना है, जो सही चेहरा है, वो आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस जानकारी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग में परिचालक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में उत्तर प्रदेश के निवासी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, एक सर्विसमैन या फिर खिलाड़ी, ठीक है, मतलब स्टेट या नेशनल में आपने कभी कोई खेल खेला हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है और आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इसमें पदों की संख्या तो 120 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और सिलेक्शन के बाद जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो होगी मेरठ डिपो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मेरठ डिपो में काम करना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन की बात करें तो इसके लिए ऑलरेडी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 नवंबर 2024। ठीक है, और बात करें एज की, इसमें 18 से 40 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, और शैक्षिक योग्यता इसमें 12वीं पास मांगी गई है। जो कैंडिडेट 12th पास हो चुके हैं वो लोग इसमें एलिजिबल है, मगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, तो जिन लोगों के पास है तो वो अप्लाई कर दें, जिनके पास नहीं है तो बनवा लें। नेक्स्ट टाइम जब ये कभी वैकेंसी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट के पास एनसीसी होगा, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट होगा, स्काउट गाइड, या फिर आप कभी स्टेट या राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए, तो अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रायोरिटी के आधार पर होगा, मतलब आपका सिलेक्शन पहले होगा। ठीक है, आपको छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें आपकी जो सैलरी होगी 1.75 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगी। सपोज दैट महीने में आपने अपनी गाड़ी 5000 किलोमीटर चला ली तो गुणते आप इसमें 1.75 कर लेना। अगर आपने 8000 चला ली तो 8000 गुणते 1.7 पैसा, अगर 10,000 चला ली तो इतने पैसा। ठीक है, इस हिसाब से इसमें आपका सैलरी मिलती है। ठीक है, इसमें कोई फिक्स सैलरी आपकी नहीं होती है, आपका किलोमीटर के हिसाब से इसमें पैसा बनता है कि आपने एक महीने में कितनी अपनी गाड़ी चलाई है, उसी हिसाब से इसमें आपको सैलरी मिल जाती है। ठीक है, और ये बात उन्होंने अपने इस बार नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है कि 1.75 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। इसके पहले जब भी वैकेंसी आई है और जितने भी नोटिफिकेशन आए वहां पर ये पैसा कहीं पर नहीं बताते थे कि कितने किलोमीटर के हिसाब से आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, मगर इस बार उन्होंने बता दिया कि 1.75 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपका आधार कार्ड, ठीक है, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब, और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका चयन मेरिट के आधार पर होगा, मतलब आपके हाई स्कूल और जो इंटर के नंबर है उनको जोड़ के आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, और उसके सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब मेरिट उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, दो इसमें स्टेज रहेंगे। अब जो इस वीडियो की मुख्य बात है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो इसको आप देखिए, चीजों को समझिए, उसके बाद आकलन कीजिए, फिर आपको अगर लगे तो एप्लीकेशन करना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देना। ठीक है, भर्ती का प्रकार क्या है तो मैं आपको बता दूं, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जब ये वैकेंसी निकाली जाती थी तो संविदा में निकाली जाती थी और वो संविदा भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आती थी। ठीक है, तब तक तो मतलब कहीं ना कहीं गलीमत थी, ठीक ठाक लोग अपना नौकरी कर रहे थे, ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, और कोई पंगा होता था तो वो सरकार से सीधा अपनी मांगे मनवा लेते थे, या जैसे भी वो करते थे अपना, सरकार से उनकी शिकायत रहती थी, उनका समाधान भी हो जाता था। मगर अभी क्या है, अभी समय बदल चुका है। अभी संविदा से भी एक निचला स्तर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी एक कंपनी को, कंपनी का नाम है SS इंटरप्राइजर, ठीक है, इस कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने मतलब अपना टेंडर दे दिया और इस कंपनी ने वैकेंसी निकाली है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप SS इंटरप्राइजर के एम्प्लॉय होंगे, आप उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में नहीं आएंगे, आपका उत्तर प्रदेश सरकार से कोई भी संबंध नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। आपकी जो पेमेंट होगी, अगर आपकी पेमेंट संबंधी कोई शिकायत होगी, कुछ भी आपको शिकायत होगी तो आपको SS इंटरप्राइजर के पास जाना पड़ेगा,
उत्तर प्रदेश सरकार से इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना निविदा निकाली और इस कंपनी ने उस निविदा को ले लिया। ठीक है, अब इसमें जितने भी रूल रेगुलेशन चलेंगे सारे एसएस एंटरप्राइजर कंपनी के ही चलेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी जो कई कैंडिडेट्स है ऑलरेडी मैंने देखा है, या जो पिछले वीडियो आप उनके कमेंट खोल के देख लीजिए, तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड करे तो लोगों ने कमेंट किया कि बहुत ही बेकार जॉब है, इसमें पैसे नहीं देते हैं, पैसे मांगते हैं, बहुत चीजें मतलब निगेटिव कमेंट इस कंपनी के बारे में आए हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, जमीनी स्तर पर थोड़ा पता कर लेना, उसके बाद ही आप लोग इसमें अप्लीकेशन करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें ज्वाइन कर लें फिर बाद में आपको पछतावा हो, तो ये रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद भी जो अभ्यर्थी इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उनको मैं सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कृपया करके आप लोग अपने फोन से अप्लाई ना करें, क्योंकि जो सेवा योजन पोर्टल है इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल से कई बार बनती है, कई बार बनती ही नहीं है। इसलिए आप लोग परेशान मत होना, आप लोग किसी सीएससी सेंटर में या फिर इंटरनेट कैफे में चले जाना, वहां पर अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनवा लेना सेवा योजन पोर्टल में, उसके बाद आप लोग वहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक चीज और ये ध्यान रखना कि जब भी आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना तो इस पूरी भर्ती के दौरान अगर आपसे कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई भी अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसे व्यक्ति की या फिर आपको जिस नंबर से कॉल रिसीव हो रहा है उस कॉल की, उस फोन की आप लोग अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जरूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट ने टेंडर निकाल दिया, भर्ती निकाल दी, अब जो कंपनी को जो टेंडर मिला है वो अपनी मनमानी कर रही है कहीं ना कहीं, है ना, तो इसमें कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पैसा तो पहली बात तो किसी को दे नहीं। ठीक है, अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो आप लोग उसके लिए कंप्लेन जरूर करें। बेशक आपको नौकरी ना मिले मगर आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का मौका उठा सकते हैं, मौका पा सकते हैं, क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार को तभी कम किया जा सकता है जब तक आप लोग आगे निकल के सामने नहीं आएंगे। आपको एज ए वॉलंटियर के तौर पर काम करना पड़ेगा, इन सब चीजों को रोकने के लिए आपको गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी इन सभी चीजों को जमीनी स्तर से खत्म किया जा सकता है, मगर बहुत मुश्किल है, इन सभी चीजों को खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करने कोई मतलब नहीं है। मगर आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपको लगे कि हाँ यार मुझे इस जॉब की बहुत नीड है तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज आप लोग इस वैकेंसी के लिए स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी जानकारी के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।